हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। लगभग 1.5 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं, जहां मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो गेस्ट है उनसे हम पहले भी मिल चुके हैं और उनसे हमने वादा लिया था कि हम उन्हें अपने शो पर एक और बार फिर से बुलाएंगे। तो भारी पब्लिक डिमांड पे हम आज स्वागत करते हैं ज्योति बुधिया जी का। ज्योति जी को मार्केट में लगभग सारे ही लोग जानते हैं और शी इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी एट NSE, MCX, BSE ब्रोकर्स फोरम, NISM। इनकी डेरिवेटिव्स और टेक्निकल एनालिसिस सिखाने में मास्टरी है। इनकी एक खास बात जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मैंने पिछले एपिसोड में भी कही थी और इस एपिसोड में भी मैं कहना चाहता हूँ कि शी इज़ ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। तो बहुत ही एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ हमें बेसिक से शुरू करती है और एडवांस लेवल तक ले जा करके हमें टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स ये सब हमें समझाती है। तो लेट्स वेलकम ज्योति बुधिया जी टू आवर शो। ज्योति जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। माय गॉड, आपने तो कितनी सारी बोल दिया मेरे बारे में। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपके बारे में कितना भी बोले कम पड़ेगा। अरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं आप ही लोगों के जैसे एक नॉर्मल पर्सन हूँ। ठीक है, चलिए। तो मैम, आपने पिछले एपिसोड, तो मैं खास अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये खास कहना चाहूँगा कि अगर आपने पुराने जो 2 एपिसोड्स हैं वो नहीं देखे तो ज़रूर देखेगा। हम ऊपर यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक छोड़ देंगे ताकि यू नो कि हमने पिछले एपिसोड में क्या कवर किया था और आज के जो एपिसोड है उसमें हम इस पे और बिल्डअप करेंगे। तो जस्ट इन केस इफ़ यू हैवेंट सीन द प्रीवियस एपिसोड्स तो देन प्लीज़ हैव अ लुक एट इट एंड देन कम बैक टू दिस एपिसोड। सो मैम, आई होप आपकी हेल्थ वगैरह सब एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गॉड मार्केट इज इज़ ऑल्सो बाय, गॉड इज नियर, ग्रेट। या और मार्केट इज़ व्हाट यू ऑल्सो सेड? नियर इट्स ऑल टाइम हाइज। सो तो वो भी एक अच्छी बात है। मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, लेकिन यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई है? कम लोग हैं लेकिन है। एटलीस्ट क्वेश्चन मेरा और मार्क आपका वो तो है। है। क्वेश्चन मार्क वो है कि मार्केट इज ऑल टाइम हाई बट पोर्टफोलियो मे नॉट बी ऑल टाइम हाई, बट मे नॉट बी एट किसी एन का ऑल तो टाइम हाई। नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, तो तो उन्हीं के लिए हमने ये प्रयास किया है कि देखिए, ऐसा है, उनको आप नॉलेज मुझे ये मिले और बोलिए कि शेयर्स आर ऑल टाइम हाई? हाँ। नहीं है ना? सॉरी। शेयर्स आर ऑल टाइम हाई? हाई है। नहीं है। बहुत सारे नहीं है। हाँ, खास करके मेरे लिए लिए हुए नहीं है। जरूर। ऐसा सब कहेंगे या कि मेरा ही छोड़ के मार्केट ऊपर है। हाँ, वो जनरली हर बार होता है बट आई थिंक इस बार की रैली जो है वो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है। स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स भी चले हैं इस रैली में। तो अगर आपके जो पोर्टफोलियो या आपके जो स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में अगर वो ऑल टाइम हाइज पे नहीं है तो आई थिंक दिस इज़ अ डेफिनेटली अ टाइम टू रीथिंक एंड री एलोकेट योर पोर्टफोलियो। आप जो बुरे नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसमें से निकल जाइए, शायद आपको ब्रेक इवन या कम लॉस में आप निकलेंगे और अच्छे स्टॉक्स में चले जाइए। तो देन प्रोबली आज से 6 महीने बाद आप भी कह पाएंगे कि मेरे ज़्यादातर स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के करीब हैं। सो विद दैट इन माइंड लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। तो आज हमें मैम, हमने पिछले एपिसोड में ऑप्शन चेन के ऊपर बहुत डीपली बात की थी। तो आज हम ऑप्शन चेन और साथ में टेक्निकल एनालिसिस ये दोनों को कैसे कंबाइन करके ट्रेडिंग आइडियाज़ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो ओवर टू यू मैम। तो देखिए, ऐसा है अपूर्व जी, मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल डिस्कस करती हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करती हूँ, मैं कैसे ट्रेड को देखती हूँ, समझती हूँ।
और वही मैं सिखाना भी पसंद करती हूँ कि बी वेरी सिंपल, मार्केट इज वेरी सिंपल, ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल, we make it complicated by using all the jargons and formulas and पता नहीं क्या क्या, मतलब हम ऐसी चीज उसमें पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं उसमें कि हमको 100% हमारा ही हो जाए। बट ओनली सिंपल थिंग इज, बहुत सिंपल चीजें भी बड़ा पैसा दे जाती है। और आज मैं उसी से स्टार्ट कर रही हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है कि आपके सारे प्रॉफिट को भी खा जाएगी और कैपिटल को भी। इसलिए मैं विदाउट स्टॉप लॉस, मुझे बहुत लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस हिट होके टारगेट अचीव हो जाता है। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 25 बार? अगर हर बार ऐसा है तो मतलब ये आपकी, तो आपके स्टॉप लॉस प्लेसिंग में कोई मतलब you are not at a right place where you're putting the stop loss. So go again and understand where to put the stop loss. ये सब चीजें बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ चार्ट पे देखें ना, अब आप मुझे कहोगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखना है? अरे बहुत सिंपल तरीका है, मैं सिखा दूं? जरूर। तो चलिए हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। मैंने क्या किया है, ये एफ एंड ओ की एक पूरी लिस्ट लेके रखी हुई है, ठीक है? अब इसमें से आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि कौन से शेयर्स में ऑप्शंस लिक्विड है। ओके, लेट्स से आपने अशोक लेलैंड ले लिया फॉर एग्जांपल। तो अब मैं क्या करूंगी, ये अशोक लेलैंड में एक कोई एक प्रीवियस टॉप दिख रहा है मुझे, एक ये टॉप दिख रहा है, एक प्रीवियस टॉप दिख रहा है। मैं इस टॉप टू टॉप पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगी। These tops, what they say कि दिस टॉप इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, प्राइस इसके पास में आके अटक जाता है। अब क्या इसके पास में ऐसा क्या है? उसके पहले ये जितने भी टॉप्स हैं, आप देखिए प्राइस ज्यादा करके यहां से घूम जाता है। ये देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 बार, मतलब ये पहला टॉप था, फिर यहां से चला, अटका यहाँ पे, थोड़ा ऊपर गया लेकिन नीचे आ गया, क्लोज नहीं दिया इसके ऊपर। ओके, फिर ये थर्ड, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। लेकिन अगर आप देखो, इसको एक्सटेंड कर दो, मैं पीछे की तरफ कर दूं, तो ये टॉप, ये पोजीशन जो है हमेशा टॉप का काम करती है, तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है, फिर सपोर्ट पॉइंट्स भी हम ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं सारे बॉटम्स को ज्वाइन कर दूं, ये वाला नहीं जम रहा है, ये वाला नहीं जम रहा है, ये वाला थोड़ा जम रहा है, तो ये बॉटम पॉइंट्स हो गए। सीधे सीधे, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको एग्जैक्टली उसके, दिस इज नॉट a proper technical analysis, this is only to find out the support and resistance. तो इसके पास में कहीं सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कहोगे कि प्रॉपर टेक्निकल से है तो इसके ये पॉइंट टच हो गया, कट हो गया, ये वो वाला नहीं है। ये हम ऑप्शंस के हिसाब से इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो दीज आर वैरायटीज ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जो हम चार्ट में ढूंढते हैं। चाहे कोई भी हम ले लें, चाहे बजाज, हमारा कोई भी स्टॉक हम देख सकते हैं। सबसे पहला जो बेस्ट होता है ना, वो तो है हॉरिजॉन्टल लाइन। आप टॉप टू टॉप ज्वाइन कर लो, राइट? देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहां से यहां तक भी मार्केट नहीं गया और घूम गया। उसके उससे पहले कहाँ है, ये देखो। और जब घूमा तो फिर मुझे नहीं मालूम ये कहां तक जाएगा, तो मेरे पास क्या है, ये सपोर्ट है, राइट? अब यहाँ सपोर्ट पे आप देखिए इसने कितनी देर तक टिका रहा ना। अच्छा, यहाँ पे भी क्यों टिका रहा? बिकॉज यहाँ पे एक और सपोर्ट है कि नहीं है? ये क्या है एक्चुअली? डाउ थियोरी है, हायर हाइज हायर लो, सेम हाई सेम लो। तो
यहां से जो ये टूटा नीचे गया, उसी को टच किया, सब क्या हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर गया। और फिर आप खुद देखिए क्या हो रहा है। इट इज सो सिंपल। यहाँ पे मैं नहीं ये नहीं कहती कि मैं नहीं फंसती हूँ, मैं भी यहाँ पे फंस गई थी। स्टॉप लॉस आउट। तो ये जो चीजें होती है, मैं भी फंसती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं फंसती हूँ। ऐसी रैलीज, ये जो रैली है, ये तो देखो भाई लक और चांस मिलती है कि भाई एकदम गैप अप ओपन हो गया और भाग गया एंड ऑल दैट। रनिंग मार्केट में बी प्रैक्टिकल, हमें ये रैली नहीं मिलती है। तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा हमको दिख गया। और उस अब ये ब्रेकआउट के बाद आप बोलोगे क्लोज हो गया, क्लोज का हाई क्रॉस नहीं किया। लेकिन जब हाई क्रॉस करने का टाइम आया तो वो गैप अप खुला और सीधा भाग गया, तब तक आपको चांस भी नहीं मिला। सो खाली हम इसके ऊपर भी पूरा डिपेंड नहीं कर सकते। कभी हम सपोर्ट इस तरह से भी ढूंढ सकते, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं। अब ये तो कितना नीचे हो गया, अभी इसको ब्रेकआउट करेंगे तो हार्डली कोई रैली मिलेगी। तो ये तो मिस कर दिया पूरा, अब इतने से के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी एक टाइप का सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, ये भी एक टाइप का ब्रेकआउट है। सो ऑल दीज कैन बी कंसिडर्ड। और हम ठहरे ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिनको ऑप्शंस ट्रेडिंग अच्छी लगती हो उनके लिए बेस्ट है। जिनको कैश में ट्रेड करना है अच्छा लगता है उनके लिए तो डबल बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो ये पूरी रैली को ऐसे ब्रेकआउट करते 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 करते, देख रहे हो आप, लेके जा सकते हैं। अब इसी लाइन को जब मुझे दिख रहा है तो मैं इसी लाइन को पीछे ले जाऊं तो एक्सटेंड भी हो जाएगी। ज्यादा देखिए आप स्ट्रॉन्ग खुद देखिए रेजिस्टेंस। कितना ब्यूटीफुली, आप देखिए खुद देखिए, मैं माइनस करते जा रही हूँ, मार्केट कैसे उस पॉइंट को रिएक्ट कर रहा है। मतलब कितना, ऑलमोस्ट 1.5 साल का रेजिस्टेंस पॉइंट है वो, आज का नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो समझो 1-1.5 साल तो हो गया, तो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कैन से ना। जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा। इतना ही तो सिंपल है, और है ही क्या। अभी आप ट्रेंड लाइन 2-3 तरह से बना सकते हो, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, राइजिंग ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। यही तो है, बना लो। टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम ज्वाइन कर लो। इसमें बताइए क्या डिफिकल्टी आती है। और अगर आती है तो मैं सिखाने को तैयार हूं ना। ये देखिए, कई बार लोग मुझे पूछते हैं यहां से ही क्यों घुमा, क्या है वहां पे। अरे तो भाई आप बना के देख लो, कितनी अच्छी चीज है, राइट? क्या बोलते हो? काफी सिंपल अब ये देखो, टूल्स है टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइंस। आपको सच्ची बात बताऊं, बहुत लोगों का ये मानना है कि ट्रेंड लाइंस डोंट वर्क, टेक्निकल एनालिसिस डोंट वर्क। एंड मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रही हूँ 1990 से, 33 इयर्स हो गए मुझे। तब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करता था, ग्राफ पेपर पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया। तो मेरा बेस क्या था? यही तो मेरा बेस था, जो हम ग्राफ पेपर पे भी बनाते थे, वो ही मेरा बेस था। ये 3 वैरायटी की ट्रेंड लाइन, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, यही तो मेरा बेस था। आज भी वही काम करता है। इससे सिंपल क्या सिखाऊं? क्या हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं आया? चलिए आपको कॉन्फिडेंस भी लाके देते हैं। ओके, अभी लेट अस से दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस बिकॉज दिस इज अ प्रीवियस हाई। हाई। ओके, लेट अस प्लान इट आउट। अच्छा, थोड़ा इसको पीछे लेके जाते हैं, क्या ये कहीं पे टच होता है? यहाँ पे होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 लाइन टच होती है एक साथ।
हम्म। ठीक है। अब मैं एक लाइन अगर यहाँ पे बनाऊं तो शायद मार्केट गिरते गिरते वहां पे भी आ सकता है, आई डोंट नो। बट अगर मैं यहां से कोई देख रही हूं, वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू एंड टेल एवरीवन दैट यहां से जब मार्केट ऊपर जा रहा है, वो टाइम पे एक यूफोरिया आता है बाइंग का, उसको अवॉइड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास ये टूल है जो बता रहा है कि भाई मैं रेजिस्टेंस पे हूं, ब्रेकआउट होने दो सप्लाई आ फिर। सकती है। हाँ, ब्रेकआउट होगा तो मैं चलूंगा। तो हम्म। एक बार रुको, इंतजार करो, नहीं तो होगा क्या, हम लेके फंस जाएंगे। अच्छा, चलिए, इसका आपको याद है मैंने पिछली बार आपको ऑप्शन चेन सिखाई थी सबको, हाँ। याद है ना? यस। क्या सिखाया था उसमें? लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उससे सपोर्ट्स रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, और राइट। हाई ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं हाँ, उससे। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट भी सिखाया था। हम्म। राइट। तो लॉन्ग बिल्डअप सिखाया था। लॉन्ग यस। बिल्डअप में क्या सिखाया था? लॉन्ग बिल्डअप विथ ओपन एंड लो नियर बाय। हम्म। यस, यस। ये दोनों में ओपन एंड पॉसिबिलिटी लो है। नियर बाय, और जो शुरू की 15 मिनट है वहां पे अगर लॉन्ग, वहां पे अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो पीपल राइट। कैन टेक अ ट्रेड इन इट। राइट, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? ओपन क्या है? 7054, लो है 7040, विच इज हम्म। ऑलमोस्ट नियर बाय 14 रुपीज। इतना वॉलेटाइल मार्केट में वो बफर दे रहे हैं हम। हम्म। राइट। राइट। और रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है? 7400 के पास में। हम्म। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ आ रही है? 7400 के पास में। हाँ। और दूसरी रेजिस्टेंस लाइन 7500। यस। तो मतलब 7000 हमारा क्या हो गया? 7000 बेस सपोर्ट हो गया, और 7400 और 500 ये दोनों रेजिस्टेंसेस हो गए। सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल, and 7400 and 7500 as resistance, right? रेजिस्टेंस। Can we हम्म। write it in this way? यस। Acha. Now, near 7050, what we saw? Long build up plus open and low nearby. Yes? हम्म। इतना हमने देखा। हम्म। चलिए, अब मैं आपको लॉन्ग एक, बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप तो हमें ऑप्शन चेन या जो फ्यूचर्स नहीं, में अगर। फ्यूचर्स के डेटा से है। तो फ्यूचर्स के डेटा में उस दिन जो था उसमें आपको देखना पड़ेगा, मैं तो कॉन्सेप्ट से देखती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे मैं देखती हूँ ना, तो आपको एक इसमें भी देखने मिल जाएगा, सर्च करके, ओपन इंटरेस्ट, नहीं, लॉन्ग बिल्डअप। तो हमने कौन सा देखा था? बजाज फाइनेंस। ये देखिए, आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, ग्रीन कलर का। यस। राइट। हम्म। 3 दिन पहले का, 2 दिन पहले का, सब लॉन्ग बिल्डअप है। कल का लॉन्ग हम्म। बिल्डअप है। राइट। ये राइट। एक्सपायरी डे भी आ गया इसमें, और ये कल का फ्रेश डे है। ओके। हम्म। अब मैं आती हूँ ऑप्शन चेन। क्या है, मेरे पास डेटा थोड़ा सा वेरिएट करेगा, बिकॉज आज एक्सपायरी का, जो हम लोग आज ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ में, तो आज सेकेंड डे है एक्सपायरी के बाद का, हम्म। इसलिए थोड़ा सा वेरिएट करेगा डेटा। बजाज फाइनेंस।
हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? दिखा? 7,500 राइट। अब आप मुझे बोलोगे यहाँ पे है, राइट, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो 429 ऐड हुए हैं। तो मॉर्निंग में जब मैंने देखा होगा डेटा, तो वो टाइम पे ये 1900 के आसपास होगा, राइट, ये 2000 के आसपास होगा। तो ले दे के करीब करीब पास में है, डे 1 है, बिल्टअप्स चालू है। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कहाँ है हमारे पास हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट? 7,000 पे। तो हमने क्या कहा था? हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट वर्क्स एज सपोर्ट या वर्क्स एज, एंड हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट वर्क्स एज रेजिस्टेंसेस। अब ये चीज मुझे चार्ट्स के साथ वर्क कर गई, तो मुझे और क्या चाहिए भाई लाइफ में? और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इट शुड बी मोर देन 5%, वो तो है ही। ग्रेटर देन 5%। नहीं, कभी कभी क्या होता है, अगर ग्रेटर देन 5% नहीं होगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगी। मिनिमम इतना डिस्टेंस चाहिए। क्यों? उसका क्या रीजन रहता है? हाँ, उसका क्या रीजन रहता है? एक बात बताइए अपूर्वा जी, क्या मुझे टॉप मिलेगा बॉटम मिलेगा? बोलिए, मुझे टॉप और बॉटम मेरे हैं क्या? 7,500 और 7,000। हाँ, ये किसी को ये रेंज भाव है। में शेयर मिलेगा 7000 में? नहीं। किसी को 7500 में बिकेगा? नहीं। नहीं ना। तो इसके अंदर से अगर मैं 2% हटा दूं और 2-3% मेरे हाथ में आ जाए, और क्या चाहिए? एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर उतना भी काफी है। राइट। तो अगर मैंने लिया ही 2-3% है, तो फिर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? राइट। तो टारगेट मेरा 8-10% है, लेकिन 5% तो मिनिमम मुझे, टारगेट मेरा 8-10% है, फिर से सुनिएगा, लेकिन मिनिमम डिफरेंस मुझे 5% चाहिए, तभी मैं ट्रेड को हाथ लगाऊंगी। कई बार हम देखते हैं कि सेम स्ट्राइक प्राइस पे कॉलर पुट रहते हैं, उनको मैं हाथ नहीं लगाती हूँ, बिकॉज हमको ये नहीं पता होता है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। उसमें अभी तक डायरेक्शन आना बाकी है। हाँ, तो देखिए, जहां पे डायरेक्शन है वहां पे काम करे ना, उसी में काम क्यों कर? देखिए, एक कॉमन चीज है, हम लोग का क्या होता है, हम हमारी कोई फेवरेट स्क्रिप्ट्स रखते हैं और उसी में काम करना चाहते हैं, उसी में ट्रेड ढूंढना चाहते हैं। मीन्स वी वांट टू वर्क एट आवर ओन फैंसी। हम मार्केट हमको क्या ट्रेड दे रहा है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। हमको वो देखना है कि मार्केट हमको ट्रेड कहाँ पे दिखा रहा है। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि मेरा जो कोई रेशियो जो वो 80-90% नहीं है, 50-60% है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ 50-60%, बिकॉज दैट 50-60% इज ऑल्सो गिविंग मी गुड प्रॉफिट्स। ठीक है, कभी कभी एक आध महीना खराब हो जाता है तो हो जाता है, दैट्स ओके। 12 महीने किसी के अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो 12 महीने में अगर आपके 7-8 महीने अच्छे हो गए, इट्स ग्रेट। उसमें से वो भी विथ 50-60% स्ट्राइक रेट, वो भी आपका सारा लॉस कवर करके उसमें 2-4 जैकपॉट भी निकल जाते। तो हम यहाँ पे एवरीडे इनकम के लिए नहीं आते हैं। जैसे कई बार मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं कि भाई हमको ऐसा कुछ सिखा दो कि मैं रोज के 500, 1000, 2000, 5000 रुपए कमाऊं। मैंने कहा भाई, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम रोज के 2-4-5 हजार रुपए कमा लें। ओवरऑल हम कैसा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मार्केट में खुद का टिकना, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रखना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी डोंट वांट अ डेली इनकम,
वी वांट अ रेगुलर इनकम. ओके, ओके. इसमें कोई डिफिकल्टी आपको मेरे से कोई क्वेश्चन है? नहीं. सिंपल है. क्लियर. अच्छा चलिए एक दो एग्जाम्पल और देते हैं. अभी आप अपने हिसाब से शेयर का नाम बोलिए, मैं एग्जाम्पल निकालती हम्म. हूँ. देख लो ठीक. फ्रेंड्स, भाई अपूर्वा जी बोलेंगे उसके ऊपर निकालूंगी. और ऐसा हम लोग ने कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ है. चलिए टीसीएस देखते हैं. नहीं बनेगा ट्रेड में एकदम से ना बोल देती हूँ इस मामले में. आई एम अ वेरी बैड पर्सन. ना तो ना, नहीं करना है, नहीं करना है, खत्म बात. स्टॉप लॉस हिट तो मैं पहले पर्सन होंगी जो अपना स्टॉप लॉस हिट करूंगी. जरा भी फर्क नहीं पड़ता. टीसीएस मैं बोल रहा था, टीसीएस देखते हैं. टीसीएस, चलिए ये रहा टीसीएस. राइट. एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाते हैं कि अगर बनती हो तो वो भी ऐसे ही बनती है. ये देखो यहां से ये दो बन रही है. ओके, यहां से पीछे बना लो, जब यहां भी, से हाँ बना लो, वहां से बन कहीं जाएगी. से भी बना लो, एक ही बात है. राइट. क्या कल इसने आपको ओपन लो दिया है लॉन्ग बिल्डअप के साथ? ओपन लो दिख रहा है. अच्छा. दिख रहा है? हम्म. दिख रहा है ना? हाँ. ओपन एट 3320, लो है 3214, 6 रुपए का फर्क है. हम्म. हम लोग आधा परसेंट ले लेते हैं रफली. अब मैं यस. इसके रेजिस्टेंस निकालूं. पहले मुझे यहाँ पे तो 5% दिखे. हम्म. तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अप्रोक्सीमेटली 200 रुपया है जो कि 5% है. हम्म. ओके, गॉट इट. यस. अब हम चार्ट ऑप्शन चेन में जाते हैं. और ऑप्शन चेन पे मैं अपने ही स्टाइल में दिखाना चाहती हूँ. आपके हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का. हाँ. हम्म. और हाईएस्ट कॉल. These two are highest call open interest. 3400 और 3500. 33 30. and 34. हम्म. क्या बोलते हो? हम्म. पॉसिबिलिटी है लेने का? कल ये 200 ट्रेड बन सकता था. 200 पॉइंट का रेंज मिल रहा है. कल ये ट्रेड बन सकता था. दिस इज हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट. हम्म. Support. Now what you can see is this is getting added. हम्म. 3300 पे ऐड हो रहा है ना? क्या? पुट्स ऐड हो रहे हैं. पुट ऐड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? सपोर्ट बन रहा है. सपोर्ट बन रहा है. ऊपर ऊपर जा रहा है. तो चांसेस है कि ये टारगेट आ सकता है. हम्म. अच्छा, अभी हमारे इसमें हमारा ये क्या था? रेजिस्टेंस 3370. 3400 हमारा पहला था. हम्म. और यहाँ पे क्या है? 3400. सपोर्ट कितने पे है? 3200 पे है. और अभी सपोर्ट 3000. कितने पे है? 3000. सपोर्ट कितने पे है? कल का ओपन लो कितना है? 3200. क्या चाहिए आपको? हम्म. कितना इजी और सिंपल है कि कोई डिफिकल्टी लग रही है? नहीं नहीं, सिंपल है. अगर इसमें डिफिकल्टी लग रही है ना, आ जाओ मेरे पास ट्रेनिंग में. सो मैम काफ़ी साल, काफी है. हाँ तो मैम काफ़ी साल से ये टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शंस पढ़ाती भी है. आई थिंक यू हैव मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस. एम आई राइट मैम? देखो ऐसा है, जब से मार्केट में सीखा है सिखाने की इच्छा रखते हैं.
तो मैम का एक क्रैश कोर्स भी है जो वो रेगुलरली मंथली बेसिस पे करती रहती है, तो इन केस इफ समवन वांट्स टू लर्न देन पीपल कैन जॉइन हर क्रैश कोर्स एज वेल. यस दे कैन. तो बताइए, इसमें कोई डिफिकल्टी लगी आपको? नहीं. अब यहां से एक और तरीका होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं यहां से चेंज कर सकती हूँ विथ परसेंटेज. कैन यू सी दैट? तो लेट अस से हमने कोई स्टॉक देखा इसमें जो नेगेटिव में है, या लेट अस से आरईसी हमने देखा नेगेटिव में है. तो आरईसी में इफ यू सी यहाँ के हिसाब से, इज इट एट रेजिस्टेंस? Yes. We won't go much before. We just see from here only. First, let us see from here. प्रीवियस हाई पे रेजिस्टेंस It is बना, at resistance. ओपन ही वहीं पे Yes. हुआ. Right. और support. Right. ये बॉटम हो गया पूरा. चलिए अभी हम इसको ये देखते हैं कि आरईसी का ऑप्शन चेन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है. दिस इज ऑल्सो वन वे टू, मतलब अब सब बोलेंगे कि भाई हम लोग ट्रैक कैसे करें. तो ट्रैक करने के लिए मैंने कहा ना कि गेनर्स और लूजर्स में आज का देख लो कहाँ है क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आ जाए हम अपने काम पे. राइट. तो 170 पे मैक्सिमम कॉल ओआई है. अब इसको हम हमारे स्टाइल में एकदम ऐसे ही वर्क करके और दिखा देते हैं, जिससे क्या है कि थोड़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा. तो मेरा हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? 150 पे है. हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 170. अब हम आते हैं हमारे चार्ट्स पे. ये कहाँ है? 170 पे के पास ही है. ओपन हाई है. 169 का ओपन है. हाँ. 169 हाफ का ओपन हाई है. नियर बाय 50 पैसा डिफरेंस. सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है हमारा? 155. इज इट मोर देन 5%, 8 to 10%? यस. क्या बोलते हो? ट्रेड लेना कहा चाहिए. बात ट्रेड लो या नहीं लो इज सेकेंडरी. बात ये है कि डिफिकल्टी कहाँ आ रही है. उसके बाद भी स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहना. फिर भी मैं कह रही, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करना. इतना स्टडी करके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो हिट करा देना, तभी घर में पैसा बचेगा. ट्रेड आए, ट्रेड मत छोड़ना. चलिए अभी हम रेडी होने के लिए काम करते हैं. इंडिया सीमेंट कहाँ पे है? सपोर्ट 208. और रेजिस्टेंस 236. ठीक है. 10% से ज्यादा ही हो गया. अब अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो दूसरा सपोर्ट का है 185. वो भी अराउंड 8-10% हो गया. ठीक है. यहाँ पे हमें कोई एक्शन क्यों नहीं लेना है? नो क्लैरिटी. रिवर्सल नहीं दिख रहा है, लॉन्ग बिल्डअप नहीं दिख रहा है ना साथ में. गॉट इट. मुझे नहीं मान, शॉर्ट बिल्डअप बॉटम पे यहाँ पे लोगे, ये रैली छोड़ दी, इतने सी को पकड़ोगे? नहीं लेंगे, मतलब इट इज इन द मिडल ऑफ द रेंज. इट इज इन द मिडल ऑफ द रेंज. राइट. तो अब हम इसकी का आरईसी का ऑप्शन चेन देखते हैं. सॉरी, इंडिया सीमेंट. इंडिया सीमेंट. अब इंडिया सीमेंट में अगर हम देखें तो हाई कहाँ पे मैक्सिमम हुआ है पुट का? 200. हमारा ये कहाँ पे है? 208. राइट.
और अगर मैं ये वाला पकड़ूं तो चलो थोड़ा सा हम प्रीवियस जो इसने यहां से भागा था ब्रेक करके, इट कम्स टू अराउंड 200 नियर बाय, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मिल जाए, इतना मैथमेटिकली मार्केट चलने लगे ना, तो भाई मैं तो पैसा ना कमा पाऊं, मैथमेटिशियन सारे ले जाएंगे, मैं नहीं कमा पाऊंगी, बिकॉज मेरा मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है. आई नो मार्केट्स बट आई डोंट नो मैथ्स. गॉट इट. और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट का है 230 और ये 220 दिख रहा है. 220 220 पे, हाँ 317 का है. तो मतलब मेरे लिए तो अभी ये ट्रेड नहीं बन रहा ना. रेंज काफी छोटी हो गई. हाँ, तो वही मैंने अभी आपसे क्या कहा, इतने से के लिए मैं ट्रेड नहीं करूंगी. यहाँ पे आए, अगर ये नहीं आया और इसने इसको ब्रेक कर दिया तो क्या होगा. देखो अब यहाँ आने के बाद दो ही चीज हो सकती है, या तो ये यहाँ से घूम जाए, दो नहीं सॉरी 3 हो सकती है, या तो यहाँ से घूम जाए या साइडवेज हो जाए. साइडवेज हो जाए तो आई विल नॉट केयर बिकॉज आई एम अ ट्रेंड ट्रेडर. अगर ये नीचे ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे 200 पे क्या दिखना चाहिए मुझे बताइए. लेट्स आस्क, हमें क्या दिखना चाहिए. तो हमको चाहिए 200 पे कॉल्स एडिशन एंड पुट्स अनवाइंडिंग, या कॉल्स बिल्टअप पुट्स अनवाइंडिंग. मतलब ब्रेकडाउन की तैयारी हो गई और 180 के पास लेट्स से मुझे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट मिल गया, तब जाके मेरा ये ट्रेड बनेगा. राइट नाउ आई एम स्टक इन बिटवीन. बराबर. गॉट इट. यस. तो खाली वो चीज देख के मैं ट्रेड ले लूं विल नॉट सूट मी. तो बस ऐसे ही करते रहते हैं ट्रेड हम. बताइए आप क्या जानना चाहते हैं और हमसे. नहीं, काफ़ी सिंपल तरीके से आपने जो पूरा प्रोसेस है अपना समझाया. जो पिछली बार भी हमने ये कवर किया था, आज हमने और थोड़े इसमें टेक्निकल टूल्स डाले और कैसे आप ये बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये भी आपने बताया. तो देर आर, आप रैंडमली कोई भी स्टॉक ले लीजिए या फिर जो आपकी पूरी वॉच लिस्ट है उसमें जो टॉप लूज़र या गेनर है वहाँ से निकाल लीजिए. और इधर और या फिर अगर समझो कि कोई स्टॉक न्यूज़ में, जैसे कि मैंने TCS का एग्जांपल लिया जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, तो न्यूज़ बेस्ड अगर कोई स्टॉक में कहीं पे कुछ एक्शन लग रहा है आपको तो आप वैसे भी ढूंढ सकते हो. मार्केट आपका है. ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट मार्केट टेल्स यू टू ट्रेड. जो मुझे ट्रेड चाहिए वो मुझे नहीं ढूंढना. देखो अभी मैं वो स्टेज पे नहीं हूं जब मैं मार्केट में आती हूँ कि मुझे गुलाब जामुन ही खाना है. राइट. अरे भाई इतना बड़ा बुफे सजा हुआ है, उसमें गुलाब जामुन नहीं है, दूसरी वैरायटी की बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां हैं, वो खाओ ना. नहीं मुझे गुलाब जामुन ही खाना है, ऐसा थोड़ी होगा. कितना अच्छा बुफे सजा हुआ है, वैरायटीज है, टेस्ट कीजिए, मजे लीजिए. क्या कहते हो अपूर्वा जी. सही है. और बताइए हमसे क्या सीखना चाहते हो आप. नहीं, आई थिंक ये आज के लिए इतना काफ़ी है. अच्छा, अब मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ. जितना ये सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं. मैंने कहा ना मैं 1990 से टेक्निकल प्रैक्टिस कर रही हूँ. आज भी मैं 2 घंटे स्टडी करती हूँ पोस्ट मार्केट. उसके बाद भी मेरा 50-60 का ही रेशियो है. कोई बहुत बड़ा रेशियो नहीं है लेकिन अच्छा है, बिकॉज आई एम सेव्ड बाय द स्टॉप लॉसेस. I respect them much more than anything in the world.
तो अभी इसमें आप स्टॉप लॉसेस कैसे लगाती हैं? ऑप्शन चेन में मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि मैं ऑप्शन प्राइस के हिसाब से भी लगा सकती हूँ। अच्छा, लेट अस से हम आते हैं हमारे टीसीएस के एग्जाम्पल पे। तो ये हमारा टीसीएस का एग्जाम्पल था, राइट? तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ओपन एंड लो के नीचे 1% नीचे हमने एसएल लगाया था ना, तो एसएल वही रहेगा। अब जैसे जैसे ये मूव हो गया, लेट अस से फॉर एग्जांपल ये मूव हो गया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? मुझे एक बात एग्जिट बताइए कब अपूर्वा जी, सबसे एग्जिट बड़ी कब प्रॉब्लम करें? क्या आती है जब इतना मूव हो जाता है? अरे इतनी देर एग्जिट कब करे, नहीं इतनी देर खड़े होने की ताकत है क्या प्रॉफिट में? इंपॉर्टेंट चीज वो है, हम प्रॉफिट में कितना फास्ट निकलते हैं। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं कि जैसे प्रॉफिट आ जाते हैं, तो यहाँ वाला जो कॉल है उसका प्राइस ऑलमोस्ट हमारे बाइंग प्राइस पे आ जाए या वेरी नॉमिनल लॉस डिफरेंस में रह जाए, तो उसको राइट करके हम बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। नाउ वी हैव द होल्डिंग पावर, क्योंकि अब हमें चैन से आराम से सो सकते हैं कि हाँ भाई, हमने अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, लॉक हो जाएगा प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉस भी तो कंट्रोल में आ गया ना के बराबर। दैट इज, एक बार प्रॉफिट में पोजीशन आ जाए ना, फिर उसको लॉक कर लो, लेकिन लॉस में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। तो आपने मान लीजिए कि दिन के शुरुआत में एंट्री ली होती और टुवर्ड्स दी एंड आपने टुवर्ड से एंड की जरूरत नहीं है भाई, अपन हिल जाते हैं जब थोड़ा सा मूव हो जाता है तो। एंड तक कौन रुकता है? बोलना बहुत आसान है, रनिंग मार्केट में एंड तक रुकना। तो जब कभी भी आपको लगे तब आप ऊपर वाला जो कॉल है हाँ, वो ऊपर वाला जो है मेरा, मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि जो भाव में मैंने नीचे वाला लिया है कॉल, अब ऊपर वाले का प्राइस जो है ऐसे 300 का है, जो भी कॉल है उसका प्राइस इज नाउ एट 3200 या 3300 का मैंने कॉल बाय किया, 3400 का वो प्राइस आ गया। ऐसे कोई भी मतलब स्ट्राइक के बीच में मैं बुल कॉल स्प्रेड बना सकती हूँ आराम से। एंड देन आई कैन वेट। उस केस में अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ ना, तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा, छोटा सा प्रॉफिट। कभी कभी तो प्रॉफिट ही रहता है थोड़ा सा, नहीं तो छोटा सा लॉस होता है, बहुत आराम से निकल जाते हैं। तो ऐसे वैरायटीज ऑफ स्ट्रेटजीज है, बनाते रहो, चलते रहो, मार्केट यही है, इन्हीं पैरामीटर्स पे काम करते रहो। बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है। क्यों करना है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखे होंगे, लेकिन जो मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, वो बहुत सिंपल तरीके से काम करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस दैट्स ऑल, एंजॉय द लाइफ। It is a part of a business. This is a business. So treat this as a business. Once you are in a business, enjoy the life. This is what I will say. सो थैंक्स अ लॉट मैम, काफ़ी सिंपल तरीके से आपने हमें ये सारा जो पूरा कंसेप्ट है, इट इज़ लाइक अ थर्ड पार्ट ऑफ द होल वीडियो। तो हमने आगे 2 वीडियोस किए जहां हमने ऑप्शन चेन से कैसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने ये देखा। आज हमने टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके कैसे फिर ऑप्शन चेन में जा कर के आप कंफर्मेशन ढूंढ सकते हो ये देखा। तो आई थिंक इट इज़ अ होल 3 पार्ट सीरीज़ जो कि काफ़ी सिंपल तरीके से लोगों को टेक्निकल्स और ऑप्शंस ये दोनों का जो फ्लेवर है वो ऐड करके अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड इनसाइट्स। Thank you so much for calling me. थैंक यू। तो ये थी ज्योति बुधिया जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने टेक्निकल एनालिसिस के जो बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टूल है ट्रेंड लाइंस, इसको कैसे यूज़ करना है, इनको यूज़ करके कैसे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ये आइडेंटिफाई करने और फिर कैसे ऑप्शन चेन में जा कर के हमें हमारे ट्रेड्स वेरीफाई करने या कंफर्म करने, ये देखा। तो आई थिंक ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है जो कि हमने पिछले जो 2 एपिसोड्स हुए थे उसमें इसके बेसिक समझे थे, और भी ज़्यादा डिटेल में जाना था। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए और समझिए और अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आई थिंक आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं।
सो दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.